लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था रिंग स्ट्रेन क्या होता है। ओके, नाउ वो हमने स्टडी किया था कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशन कैसे चेंजेस आते हैं अगर स्ट्रेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन अभी आपको पता होगा साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, साइक्लोहेक्सेन इस तरह से दिखता है, इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। नाउ ईच कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ओके, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। सो अगर कंसीडर करो कि आप 6 टेट्राहेड्रल कार्बन एटम को, ओके, 6 कार्बन एटम को टेट्राहेड्रली अरेंज करोगे तो उसका शेप क्या होगा। तो जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को एक फॉर्म में अरेंज कर लेता है। सो कंसीडर करो ये मेरा पहला कार्बन एटम है। ओके, ये दूसरा कार्बन एटम है, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे है छठवां कार्बन एटम। सो इसको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ओके, नाउ ये स्ट्रक्चर देखो आपको क्या लगता है, ये किस तरह दिख रहा है, ये थोड़ा चेयर की तरह दिख रहा है। ओके, सो साइक्लोहेक्सेन एक चेयर कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। नाउ हमने रिंग स्ट्रेन स्टडी किया है तो हमें पता चल गया है कि एक्चुअली रिंग स्ट्रेन होता क्या है। तो अगर इस तरह से साइक्लोहेक्सेन को देखा जाए तो इसमें रिंग स्ट्रेन बहुत ही कम पाया जाता है। ओके, सो ये मेरा कंफर्मेशन है। यहाँ पे देखो कि ये मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेनर नहीं है। ओके, प्लेनर अगर इसको देखा जाएगा तो प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं। सो स्ट्रेन प्रेजेंट होने की, इस फॉर्म में स्ट्रेन प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने आप को एडजस्ट करता है और इस तरह से हो जाता है। और इस तरह से जब प्रेजेंट होता है मतलब अपना फॉर्म चेंज कर लेता है तो इसमें स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ओके, नॉन प्लेनर हो जाता है। ओके, हाँ, नाउ इसमें देखेंगे तो क्या है, 4 कार्बन प्लेन में है। नॉन प्लेनर इट मींस पूरा प्लेन से बाहर नहीं है, कुछ तो प्लेन में रहेगा। तो ये 4 कार्बन जो है वो प्लेन में। ओके, ये 4 कार्बन प्लेन में है। ओके, 4C प्लेन में है और 1 क्या है, 1 अपवर्ड है। ओके, अबोव द प्लेन है एंड 1 डाउन द प्लेन है। ओके, डाउनवर्ड है। सो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये है चेयर कन्फर्मेशन। अब ये चेयर कन्फर्मेशन है, इसके अलावा एक और कन्फर्मेशन होता है जिसे आप क्या कह सकते हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बोट कन्फर्मेशन। तो गाइस जो दूसरा कन्फर्मेशन होता है वो है बोट कन्फर्मेशन। ये भी सेम चेयर कन्फर्मेशन की जैसे होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं 6 कार्बन को, सो 1 2 3 4 5 और ये डाउनवर्ड होने की जगह यहाँ पे होता है। ओके, सो इसको मिलाते हैं तो ये जो कंफर्मेशन दिख रहा है आपको, ये कैसे दिख रहा है, बोट की तरह दिख रहा है। ओके, इसीलिए इसे कहते हैं बोट कंफर्मेशन। अब यहाँ देखो तो ये जो 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन प्लेन में है और ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में। ओके, मतलब प्लेन के बाहर है बट एक दूसरे से सेम प्लेन में। ये अपवर्ड है तो अपवर्ड ये दोनों, ओके, आउट ऑफ प्लेन तो आउट ऑफ प्लेन। साइक्लोहेक्सेन में अगर हम लोग इस कंफर्मेशन को, चेयर कंफर्मेशन को देखें तो चेयर कंफर्मेशन इस तरह से दिखेगा। ओके, ये चेयर कंफर्मेशन इस तरह से दिखेगा। ओके, नाउ अगर हम लोग इस कार्बन की तरफ से देखें, इस कार्बन को अपने आंखों के सामने रखें तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। एक कार्बन ऊपर है, ये दूसरा कार्बन नीचे है। नाउ इन प्लेन जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, समझो आप यहां से देख रहे हो। ओके, आप यहां से देख रहे हो और यहां से जब देखोगे तो आपको ये कार्बन नीचे की तरफ दिखेगा, ये कार्बन एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएंगे जो आपको एज एक कार्बन दिखेगा और यहां से देखेंगे तो एज एक कार्बन ये भी दिखेगा। बिकॉज दोनों कोइंसाइड है तो आप दूसरे वाले कार्बन को नहीं देख सकते। ओके, नाउ अगर मैं इसी को न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, ये स्ट्रक्चर है मेरा। ओके, जैसे कि मैंने बताया था हम लोग फ्रंट कार्बन को एज ए डॉट डिनोट करते हैं। ओके, और यहाँ पे बाकी बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये मेरे बाकी बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे दूसरा सेम हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक
ओके, बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड है। ना आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कार्बन एटम इस तरह से यहाँ पे होगा। ना इसका बैक साइड जो कार्बन है उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में। सो एज अ बिग सर्कल में उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम फॉर दिस, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। ना यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ भी हाइड्रोजन। ना यहाँ से जो बॉन्ड निकलेंगे, ओके, वो इसके एज से निकलेंगे, और यहाँ जो दूसरा है कार्बन यहाँ रहेगा, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ना अगर इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला को आप देखोगे तो ये कौन सा कंफर्मेशन है, न्यूमैन में इसको हम लोग स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहते हैं। ओके, ये कौन सा कंफर्मेशन है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन। तो स्टैगर्ड कंफर्मेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है या कोई भी एटम से एक दूसरे से दूर रहते हैं, एटम या ग्रुप एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उनके बीच में स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि चेयर कंफर्मेशन में 109.5 का बॉन्ड एंगल होता है, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। सो एक पॉइंट हो गया, तो साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल में की वजह से स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है कि ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन आता है वो भी 0 होता है। सो यहाँ पे नो स्ट्रेन। ओके, इसे हम लोग कह सकते हैं नो स्ट्रेन कंफर्मेशन है। सो चेयर कंफर्मेशन नो स्ट्रेन कंफर्मेशन है। नाउ अगर हम लोग ऐसे ही बोर्ड कंफर्मेशन को देखें, ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं बोर्ड कंफर्मेशन। जिस तरह से मैंने चेयर कंफर्मेशन बताया उसी तरह बोर्ड कंफर्मेशन को भी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में चेंज करके देखते हैं। ओके, ये हो गया मेरा बोर्ड कंफर्मेशन। ना इसे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से सेम जैसे कि चेयर कंफर्मेशन किया। ओके, सो जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, नाउ अगर इसे हम लोग इस पॉइंट से देखते हैं तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएगा। मतलब अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको ये कार्बन नहीं दिखेगा, सेम ये कार्बन एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएंगे और ये कार्बन एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएंगे। सो स्ट्रक्चर जो दिखेगा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो इस तरह से। ओके, इट मीन्स आप यहां से देख रहे हैं ये कार्बन दिख रहा है, उसके पीछे ये कार्बन। ओके, सेम फॉर दिस, ये कार्बन के पीछे ये कार्बन दिख रहा है आपको, फिर ये कार्बन के पीछे ये कार्बन दिख रहा है। ओके, सो इसको हम लोग एक तरह से ऐसे देख सकते हैं। ओके, नाउ मैं इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करता हूं। ओके, अभी इसे कैसे कर सकते हैं। ओके, ना तो पहले क्या बोलता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, कार्बन को एज अ डॉट दिखाओ। ओके, ये मेरा कार्बन है। ओके, ना इसमें जो भी ओके बॉन्ड होंगे ये ऐसे दिखेंगे। ओके, ना दूसरा कार्बन एटम इसे भी इसी तरह से दिखाते हैं। ओके, ये बॉन्ड दिखा। अभी वो क्या बोलते हैं, जो बैक साइड कार्बन एटम है इसके पीछे जो बैक कार्बन एटम है ये वाला, उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सर्कल। ओके, एज अ सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे। सेम फॉर दिस कार्बन एटम, इसे भी हम लोग एज अ सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है वो इक्लिप्स होते हैं, मतलब जो बॉन्ड्स है वो इक्लिप्स होते हैं। तो इक्लिप्स होगा इसमें यहां से निकलेगा। ओके, और ये यहां से बॉन्ड निकलेगा और ये बॉन्ड यहां से निकलेगा। सो ये मेरा हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ना ये जो बॉन्ड निकल रहे हैं ये मेरे ये कार्बन एटम है। सो हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं कि ये इस तरह से और ये इस तरह से। सो इसका चेयर कंफर्मेशन ये होगा। ना मैंने इसका ये नहीं लिखा, ये होगा कंप्लीट। सो ये इस तरह से दिखता है बोर्ड कंफर्मेशन। समझ में आया, बोर्ड कंफर्मेशन एंड चेयर कंफर्मेशन। ना साइक्लोहेक्सेन का मैंने बोला कि चेयर कंफर्मेशन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज वहां पे स्टैगर्ड कंफर्मेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। और ये कौन सा है, ये इक्लिप्स कंफर्मेशन है। ओके, ये कौन सा कंफर्मेशन है, इक्लिप्स कंफर्मेशन। सो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इक्लिप्स कंफर्मेशन होगा तो ये हाइड्रोजन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब हाइड्रोजन में नहीं, इट मींस इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे हम बोल सकते हैं कि इनके इन एटम में रिपल्शन होगा। सेम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। सो यहाँ पे एक तरह से स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। ओके, लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, चेयर कंफर्मेशन में स्ट्रेन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है और यहाँ पे एक स्ट्रेन प्रेजेंट है। ओके,
एक स्ट्रेन प्रेजेंट है, वो किस लिए? रिपल्शन की वजह से। ना यहाँ पे एंगल स्ट्रेन तो बिल्कुल नहीं है, बट एटम्स के बीच में रिपल्शन है जो स्ट्रेन प्रेजेंट है। ओके, सो अभी ये जो स्ट्रेन प्रेजेंट है, इट मींस जो इसका एनर्जी होगा बोर्ड कन्फर्मेशन का एनर्जी हायर साइड होगा एज कंपेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। ओके, चेयर कन्फर्मेशन। नाउ अगर चेयर कन्फर्मेशन का एनर्जी कम है एज कंपेयर टू बोर्ड कन्फर्मेशन, इट मींस ये ज्यादा स्टेबल है, और ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर ये कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल रहेगा, इट मींस साइक्लोहेक्सेन मोस्टली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर मैं ड्रॉ करता हूं साइक्लोहेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करता हूं। ओके, ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है। सो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ मतलब यहाँ पे जो भी बॉन्ड्स होंगे, इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक्सियल मींस ये एटम अगर यहाँ पे अटैच है, हम लोग इसे कहेंगे एक्सियल एटम, और दूसरा होता है इक्विटोरियल। ओके, सेकेंड वन इज इक्विटोरियल। सो इक्विटोरियल, ये अगर हम लोग इसको अर्थ का पता है आपको, इक्वेटर होता है। अगर हम लोग इक्वेटर की देखेंगे तो इक्विटोरियल पोजीशन मतलब एज ए इक्वेटर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल। और एक्सियल एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसीलिए उसे एक्सियल कहेंगे। ओके, नाउ मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स को और एक्सियल बॉन्ड को। ओके, और ये बनाने के लिए, साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए कुछ रूल है। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए? वो क्या बोलता है कि जब हम साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे तो टू लाइंस को ज्वाइन करके फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसे स्टार्ट करेंगे। नाउ सेकेंड, इसी के पैरेलल में दो लाइन बनाएंगे। ओके, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे। नाउ अभी ऐसा है कि जो पॉइंट है थर्ड वाला यहाँ पे, वो इसके पैरेलल होना चाहिए। ओके, सो ये ऐसे, और ये जो है इसके पैरेलल होना चाहिए ऐसे। सो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। सो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर, एक कंफर्मेशन हुआ साइक्लोहेक्सेन का, मैं इसे नेम देता हूं ए। ओके, इसी तरह से आप इसका दूसरा कंफर्मेशन बना सकते हैं। दूसरा कंफर्मेशन कैसे बना सकते हो? सॉरी, सो इसका ये दूसरा कंफर्मेशन होगा। ओके, सो एज अ तो कंफर्मर में ये एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन। नाउ हम लोग देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे लगाते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक साइक्लोहेक्सेन। ओके, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, ये मैंने ड्रॉ किया एक साइक्लोहेक्सेन। ओके, हाँ, नाउ क्या करना है आपको? हाइड्रोजन लगाना है। एक हाइड्रोजन इस एक्सिस पे, अभी क्या, दूसरा हाइड्रोजन इस एक्सिस पे, तीसरा, और ये रहा चौथा। सो ये एक्सियल हो गया। नाउ यहाँ पे दो पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अभी आप दोनों ने हाइड्रोजन इन दोनों के एक्सिस में अप साइड लगाया, तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। ओके, ये ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो इसी तरह यहाँ पे अगर ये दोनों नीचे हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये कंप्लीट हुआ एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल पोजीशंस पे हाइड्रोजन को लगा दिया हमने। ओके, सिंपल। नाउ सेकेंड, अगर हमें इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाना है, तो मैं अगेन एक ये बनाता हूं। ओके, साइक्लोहेक्सेन बनाता हूं। ये मेरा साइक्लोहेक्सेन। ओके, नाउ यहाँ पे क्या करना है हम लोग को इक्विटोरियल पोजीशन पे हाइड्रोजन को लगाना है। तो क्या करना है, यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे हाइड्रोजन इस तरह से आएगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से आएगा। ओके, यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड था,
तो हाइड्रोजन इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है आपको? नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन किस तरह से आएगा, इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू के जैसे दिख रहा है। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है एक डब्ल्यू की तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे एक एम फॉर्म हो रहा है। ओके, सो आप लोग को इससे पता चलेगा कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। सो ये होगा इक्वेटोरियल फॉर्म और ये होगा एक्सियल फॉर्म। अभी मैं दोनों को एक साथ लिखता हूँ, तो इसे मैं दूसरे चौक से लिखता हूँ। सो ये है हाइड्रोजन जो इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे है। ओके, सो आप लोग को ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है साइक्लोहेक्सेन का, और जो व्हाइट कलर से दिख रहा है वो है एक्सियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।